कोठी नारायणपुर स्थित राव बीएड कॉलेज परिसर में राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की 117वीं जयंती पर जय घोष विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों का मन मोह लिया। सम्मेलन का शुभारंभ डॉक्टर राव सज्जन सिंह सहित अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ अरुण अधीर ने सरस्वती वंदना से किया। इस विराट कवि सम्मेलन में वीर रस, श्रृंगार रस, व्यंग एवं हास्य रस के कवियों ने एक से बढ़कर एक काव्य पाठ प्रस्तुत किए। वहीं मोहित संगम ने वीर रस की कविताएं सुना पूरे सदन को देशभक्ति से जोड़े रखा। उनकी कविता हर दुष्ट दरिंदों से रक्षा को झांसी की रानी बनना पड़ेगा एवं जब तलवारें खिंची मयानों से तब जाकर हिंदुस्तान बचाया सुनकर दर्शकों में जोश भर गया एवं जमकर तालियां बजाकर इस कवि का सम्मान किया। बचपन एवं मां की ममता पर कवि पीके आजाद व मनीष मनु की कविताओं पर लोगों ने जमकर आनंद उठाया। तो वहीं पूरे कवि सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र सबरस मुरसानी, मोहित संगम व पीके आजाद रहे, क्योंकि इन्होंने हिंदी शब्दों के साथ एक से बढ़कर एक जोश, हास्य, व्यंग एवं श्रृंगार रस की कविताएं प्रस्तुत कर जमकर तालियां बटोरी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ कवि सम्मेलन सुनने के लिए उमड़ पड़ी। इस मौके पर वरिष्ठ कवि बलबीर सिंह करुण ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही भारतीय संस्कृति और भी समृद्ध होती है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए। कवि सिद्धार्थ कुमार व मनीष मनु ने वर्तमान परिक्षेप से ओतप्रोत गीत सुना, वाही वाही लूटी। सबरस ने महिलाओं के सौंदर्य व आज के नेताओं पर व्यंग्यात्मक हास्य रचना सुनाकर माहौल में चार चांद लगा दिए। वहीं अरुण अधीर ने महंगाई की मार पर काव्य रचना सुना, राजनेताओं का ध्यान आकृष्ट किया। राष्ट्रकवि बलबीर करुण ने अपनी प्रसिद्ध रचना ओ घोड़े समर भवानी के एवं ऑपरेशन सिंदूर सुनाकर श्रोताओं को देशभक्ति से जोड़ा। अरुण शर्मा ने श्रृंगार रस की रचना सुना, श्रोताओं को गुदगुदाया। इस मौके पर कई अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वरिष्ठ कवि करुण ने मन संचालन कर कवि सम्मेलन में ऊर्जा का संचार किया। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेटर कपिल शर्मा, प्रीति विजय, राजस्थान प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, लोकेश रावत एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सवित्रा यादव ने सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। मेरी खुशियां तमाम हो जाए, चाहे जल करके राख मेरी चाम हो जाए, मिले 100 बार मुझे जन्म इस जमीन पे अगर, ये मेरी जिंदगी भारत के नाम हो जाए। नफरतों के शहर बढ़ रहे हैं, दुश्मनी के किले गढ़ रहे हैं, स्वार्थ पलता है दौलत के बाजार में, मतलबी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, फूल हैं जो कहीं शूल भी संग है। देखिए आदमी किस तरह बदलता है। फूल है जो कहीं शूल भी संग है, इतनी आसान नहीं जिंदगी जंग है, इतनी आसान नहीं जिंदगी जंग है। गिरगिटों को भी आने लगी शर्म, अब आदमी ने दिखाए गजब रंग है। शादी जो करी तुझ जैसी से, इतना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से,
इतना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा कसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये, तेरे बेलन की इस चक्की में ये दिन भर पिसता रहता है। तेरे बेलन की जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू इलू का मतलब निकालू, इलू का मतलब निकालू। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है। आपका भी है, मैं तो अपना निभा रहा हूँ और मुझे स्वीकार लेना। ओ नई पीढ़ी के कर्णधारों, शीला की जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूँ। देश था वतन परस्ती की आग से ये जगमगाता परिवेश था, वो कल भी हमारी जान थे, दिलों में धड़कते हैं आज भी। वो मेहनत की पगड़ी है, वही तो संघर्ष के ताज भी। वो सदियों से जिंदा रहे, वो सदियों तक जिंदा रहेंगे, सीना तान के जिएंगे, ना कभी शर्मिंदा रहेंगे। अरे गुलामी की धूल जिसने, हाँ गुलामी की धूल जिसने निज रक्त धार से हटाई हो, उसको चरखों से मतलब नहीं, जिसके फूल खोले गर्दन कटाई हो। हम बच्चों के दुख हरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत करती थी अम्मा। दुनिया से मुझको राजा बेटा कहलाने को भूल नहीं पाती थी वो मुझको नहलाने को। रोज कुएं से कितना पानी भरती थी अम्मा, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत, क्या बतलाऊं कितनी मेहनत। भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तो चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर पानी। वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर पानी के। तू एक उछाल हुआ करता, नाले के पार कर जाता। क्योंकि अगर देश है तो हम हैं। आप सब एक नारी जो बैठी है, नारी शक्ति जो बैठी है, वो भी मैं कहूंगी कि आप सृष्टि की रचयिता है, आप पालन करता है, आप उन संस्कारों को इन बच्चों के अंदर बनती है। तो हम बड़े सबसे सौभाग्यशाली है कि हमने इस बार भूमि पर जन्म लिया और दूसरा नारी के रूप में जन्म लिया, जिसका हमारी है भूमिका भी हम सभी जानते हैं। ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास।